नमस्कार दोस्तों, मैं नीता गुप्ता अपनी वाचिक प्रस्तुति अपने पॉडकास्ट की अगली कड़ी लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिश्तों की, नातों की। क्या मुझसे पहले से भी किसी का कोई रिश्ता हो सकता है? आइए देखें। माँ, देखो, समंदरों के किनारे पर आती जाती लहरों के साथ इतनी रेत क्यों चली आती है? बताओ ना माँ। देखो ना, कितनी बुरी तरह से यह चिपक गई है मेरे पैरों से। अब ये कैसे हटेगी माँ? मैंने कहा, थोड़ी देर रुको, अभी बहुत सी लहरें इन्हें खोजती हुई आएंगी और इन्हें अपने साथ ले जाएंगी। अगले ही पल हुआ भी वही। शोर मचाती लहरों ने आकर किनारों को भिगो दिया और रेत को बहाकर ले गई। मैं सोचने लगी कि इन सागर की बूंदों का रिश्ता ही क्या है रेत के साथ। एक ठोस तो दूजी तरल। कब से साथ हैं दोनों? कौन जाने कहां कहां से बहकर आई हैं। प्रेम की नदियां कितनी सदियों से अपने प्रियतम पहाड़ों को मना रही हैं, लेकिन ये पहाड़ कैसे जस के तस हैं, निष्ठुर, बेखबर, कठोर प्रेमी की तरह। जितनी बार भी लहरें इन पहाड़ों से टकराती हैं, उतनी ही बार कुछ रेत के कण अपने साथ ले जाती हैं। कितनी बूंदों के बदले कितनी रेत लाती हैं, कौन जाने। क्या क्या दे जाती हैं, क्या क्या ले जाती हैं, कौन हिसाब करे। पहाड़ों को छू छू कर रेत कर देती हैं, खुद सिमट कर बूंद बूंद हो जाती हैं। कितनी सदियों का हिसाब है इनके भीतर। कौन सा रेत का कण किस बूंद से जुड़ा है, कौन जाने। और कौन सी बूंद उस कण को किस देश ले जाएगी, ये भी क्या पता। क्या पहाड़ों को कभी नदियों की याद आती है? कैसे आएगी? एक दिन पहाड़ ने कहा, तुम मेरे भीतर ही तो बहती हो, फिर कैसी याद? नदी बोली, तुम अपनी जगह से कभी हिलते नहीं, अपने गुरूर में अकड़े से क्यों रहते हो? मेरे भीतर भी तुम्हारे कण हैं, मैं फिर बार बार क्यों चली आती हूँ? मैं भी अगर एक जगह ठहर जाऊं तो क्या होगा? पहाड़ मुस्काए और नदी रूठ कर चल दी। एक बार फिर पहाड़ से कुछ रेत झड़ गई, नदी के संग बह गई, और एक बार फिर से वो पहाड़, वो चट्टान थोड़ी और कमजोर हो गई। जितनी बार नदी आती, उतनी बार चट्टान थर थराती, नदी मुस्काती। क्यों नहीं बह जाते मेरे साथ? एक दिन हर चट्टान डूब जाती है मेरे भीतर। रेत और बूंद का नाता, रेत और बूंद का रिश्ता पहाड़ों और नदियों जितना ही पुराना है। सुनते हो ना ओ पहाड़? किस दिन सागर की तलहटी में चुपके से, किस सीप के हृदय में कौन सी रेत समा जाएगी और अनमोल मोती बनकर चमक जाएगी, कौन जाने, कौन जाने। रेत का हर कण अपनी अपनी सीप खोजता होगा,
जो उसे सुंदर मोती बना दे। कितने ही रेत के कण सदियों से सीप की तलाश में टूट गए होंगे, बिखर गए होंगे। ये रेत के कण बनते कैसे हैं? और इनका समंदर से, बूंदों से आखिर रिश्ता ही क्या है, नाता ही क्या है? सुना है कहीं दूर रेगिस्तानों में रेत की नदियां बहती हैं, रेत के झरने बहते हैं, बवंडर उठते हैं, रेत के तूफान कयामत ढाते हैं। क्या रेत की फितरत बूंदों की तरह है? बूंदें भी तो तूफान उठा देती हैं। बूंद में समंदर समाया है या समंदर में बूंद? उसी तरह रेत में रेगिस्तान समाया है या रेगिस्तान में रेत का कण, कौन जाने। इन बूंदों ने न जाने प्रेम के कितने टाइटैनिक डुबो दिए, और इन रेत के बवंडरों ने न जाने कितने काफिलों को निगल डाला, कितनों के रास्ते भुला दिए। कौन जाने, कौन जाने, कौन जाने। दोस्तों, कहीं ये दोनों एक ही तो नहीं हैं? दोनों ही चमकती हैं, दोनों ही साथ रहती हैं। दूर दूर बसने पर भी इनका प्रेम कम नहीं होता। अब देखो ना, जलता चुभता रेगिस्तान अपने दिल में कैसे मीठे पानी का मरुद्यान समेटे रहता है। उसी तरह खारा समंदर भी अपने दिल की अतल गहराई में रेत को समेटे है। सदियों से लोग मृग को दीवाना बताते आए हैं कि वो रेत के कणों को पानी समझकर उसके पीछे भागता है और एक दिन प्यासा ही मर जाता है। यह बात गलत है। मृग दीवाना नहीं, सियाना है। उसके पास दृष्टि है। वो जब देखता है कि रेत का हर कण बूंदों की तरह क्यों दिखता है, चुभती जलती रेत तड़प के बूंद सी क्यों दिखने लगी, प्रेम की ऐसी पराकाष्ठा देख वो हैरानी से मर जाता होगा। क्या नाता है दोनों का? कहीं ये दोनों एक ही ग्रह से तो नहीं आई? प्रेम की देवी के आंसू जब उनके सुंदर गालों से लुढ़क कर, ढुलक कर धरती पर गिरे होंगे तो दुख से रेत बन गए होंगे, और जो आंसू किसी के कोमल हाथों ने थाम लिए होंगे वे भाप बनकर उड़ गए होंगे और बरसे होंगे बूंद बनकर, और इसी तरह रेत के कण और बूंद आपस में मिल गए होंगे। आंखों की झील में रहें या समंदर की गहराई में, प्रेम कभी मरता नहीं। आंसू बनकर गिरता है, भाप बनकर उड़ता है, रेत बनकर खामोश हो जाता है, तो बूंद की शक्ल में लहरों का रूप लेकर चंचल हो उठता है, चंचल हो उठता है। दोस्तों, न जाने कितनी पीड़ाएं दुख के रेत बनकर खामोश हो गईं, या कितनी बूंदों के रूप में चंचल हो गईं। कौन हिसाब करे? इस धरती के रेत के कण ज्यादा हैं या बूंदें? रोज रात के स्याह अंधेरों में कितनी बूंदें कठोर रेत बन गईं, या प्रेम का स्पर्श पाकर कितने रेत के कण तरल हो बूंद बनकर बहने लगे, कौन जाने।
एक दिन बूंद ने रेत के कण से कहा, बोलो, क्या तुम मेरे बिना पूर्ण हो? रेत बोली, ज्ञानी कहते हैं कि हम सभी पूर्ण हैं, लेकिन तुम बिन मुझे सब कुछ अपूर्ण क्यों लगता है? मैं जहां जाती हूँ तुम्हें खोज लेती हूँ। बूंद कह उठी, ना, तुम बिन मैं कैसे पूर्ण हो सकती हूँ? हम एक जैसी ही हैं। तुझसे कैसा अपनापा है मेरा? अपने दुख को हमने अपनी चमक बनाया है। तुम मुझे इसी तरह लुभाती हो। हम अपनी अपनी पीड़ाओं को खुद में समेटे हुए हैं। कितनी भी दूरियां हो, हम मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं। क्या तुम्हारे आंसुओं का खारापन मेरे खारेपन से ज्यादा है? बोलो ना, कौन जाने किसके आंसू कितने खारे, किसके आंसू कितने मीठे। हम दोनों कैसे जाने कि किसके आंसुओं में नमक ज्यादा है? इस बार रेत के कणों को बूंद ने अपने प्यार भरे हाथों से सहलाया, थाम लिया और बूंद की आंखों से आंसू टपकने लगे। टप टप टप, जैसे जेल तोड़कर बहुत से कैदी भाग रहे हों। टप टप टप, रेत के होठों पर बूंदों का खारापन चिपक गया था। बूंद के खारेपन को चखने के बाद रेत बोली, बहुत पीड़ा है तुम्हारे भीतर। बड़ी मासूमियत से बूंद बोल पड़ी, मैंने भी तो तुम्हें छुआ है। तुम्हारा खारापन मेरे खारेपन से कहीं ज्यादा है, इसलिए ही तो तुम मुझे लुभाती हो। इसलिए ही तो मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई। मेरा तुझसे है पहले का रिश्ता कोई। नाता कोई या रिश्ता कोई, कौन जाने। दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की प्रस्तुति? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पॉडकास्ट की प्रस्तुतियों को शेयर कीजिए, इन्हें आगे बढ़ाइए। कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अपने विचार बताइए। मिलती हूँ अगली प्रस्तुति में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं मीता गुप्ता।